गुरु शुक्राचार्य जी को पता चला। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अब तो इंद्र श्रापित है, उसे श्राप मिला है, अब बढ़िया मौका है, चलो युद्ध करते हैं। महाराज राक्षसगण अब युद्ध करने आए, देवताओं में युद्ध हुई, और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में 3 लोक 14 भुवन राक्षस बन गया। किसको मिल गया? राक्षसों के पास। अब आप कहेंगे कभी देवताओं के पास, कभी राक्षसों के पास। तो महाराज अब राक्षस राजा बन गए। देवताओं ने प्रार्थना किया, किससे? ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं गलती पहले आप सब करो, फिर मेरे पास आओ। ठाकुर जी ने कहा कि यदि देवताओं से युद्ध करना है, वो तो अभी राजा है, वो राजा है। अगर देवताओं से युद्ध करना है तो देवताओं आपस में विचार को विमर्श किए। ठाकुर जी कहते हैं राक्षसों से हम अगर युद्ध करेंगे तो पहले उनसे जाकर के ये कह दो कि चलो हम समुद्र मंथन करते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता था कि केवल देवताओं से मंथन होगा, राक्षस को भी आना पड़ेगा, और देवताओं को पता है और राक्षसों को भी पता है, शुक्राचार्य जी महाराज को भी पता है कि देवताओं के बिना महाराज देवतागण राक्षस के पास जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं देवताओं से जब समुद्र मंथन होगा तो अमृत निकलेगा, हम आपको अमृत पिला देंगे, फिर आप युद्ध करेंगे तो हमारा फिर वापस मिल जाएगा। देवतागण भाग करके जाते हैं। अब वो शुक्राचार्य जी भाई राक्षसों के गुरु थे, उन्हें भी पता है कि इसमें से अमृत निकलेगा। राक्षसों ने कह दिया ठीक है, हम मंथन करेंगे। अब महाराज मंथन के लिए मंत्राचल पर्वत आया, वासुकी नाग की लस्सी बनाई गई। अब मंथन के लिए जब प्रारंभ करते हैं मंथन, देवतागण और दैत्यगण, तो पर्वत डूबने लगा, समुद्र में डूबने लगा। तब ठाकुर जी एक अवतार फिर से ग्रहण करते हैं। कौन? बोले कश्यप भगवान की। महाराज उनके पीठ पे पर्वत को रख करके मंथन प्रारंभ हुआ। तो ठाकुर जी देवताओं से कहते हैं कि आप जिद करना कि हम सर्प के पूंछ के साइड में रहेंगे। महाराज देवताओं ने जिद कर दिया, हम तो पूंछ के साइड में रहेंगे। लेकिन ठाकुर जी ये भी बोले कि पहले आप जाकर के मुख के साइड खड़े होना। और जब देवतागण मुख के साइड में जाकर के खड़े हुए तो दैत्यगण कहने लगे मुख की तरफ खड़े हैं, जरूर इनके अंदर कोई छल होगा, ऐसा करते हैं इनको पूंछ की साइड में भेजते हैं। महाराज देवतागण से कहते हैं आप पूंछ की साइड में जाएंगे। लीला तो पहले ही प्रभु ने रची, अब देवतागण पूंछ के साइड में आते हैं, अब दैत्यगण मुख के सर्प की मुख के साइड में आते हैं। मंथन प्रारंभ हुआ और जैसे मंथन प्रारंभ हुआ सर्प के मुख से विष निकला, और जैसे विष निकला महाराज आधे देवतागण तो प्रसन्न हो गए, चलो बढ़िया है। और जब विष निकला तो आधे दैत्य समाप्त हो गए, बचे आधे। अब महाराज 14 रत्न निकलेगा और जो निकलेगा पुनः अंदर जाएगा नहीं, वो समाएगा नहीं, उसे तो धारण ही करना पड़ेगा। अब विष कहाँ जाए महाराज? सारे देवी देवता परेशान कि अगर विष इतना भयंकर विष कौन ग्रहण करेगा। सब भाग करके भोले बाबा के पास गए। क्यों? क्योंकि उनका नाम ही था भोले
बाबा बिल्कुल भोले थे। देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रभु मंथन में विष निकला है, अब कौन ग्रहण करेगा? अगर विष कोई नहीं ग्रहण करेगा तो हानि आ जाएगी। प्यारे भक्तों, सभी माताओं से निवेदन, इधर मन उधर नहीं। और ये जो गेट पे खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, ये आपस में उधर जाकर के बात करिए महाराज, सभी के मन कथा में। बोली राधा रानी सरकारी की। प्रभु के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा से कहते, प्रभु विष कौन धारण करे? बाबा ने कहा, अगर भक्तों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए मुझे जहर पीना पड़ा तो मैं ग्रहण कर लूंगा। मैया पार्वती खड़ी थी, माँ ने सुना कि प्रभु विष को ग्रहण करने जा रहे हैं, धारण करने। माँ ने कहा, प्रभु ये बताओ आप विष पान करने जा रहे हो? प्रभु ने कहा, हाँ देवी, मैं भक्तों की रक्षा के लिए विष जहर पी सकता हूँ। माँ ने कहा, प्रभु ये बताओ आपके हृदय में कौन है? भोले बाबा कहते, देवी मेरे हृदय में तो आप हैं। तो माँ ने कहा, प्रभु आपके हृदय में मैं बैठी हूँ, और जब आप इतना भयंकर कार्य विष पियोगे, धारण करोगे, मैं तो तड़प तड़प के गिर जाऊंगी, दिन को छोड़ दूंगी। प्रभु मेरे बारे में तो सोचो। प्रभु ने कहा, देवी यदि ऐसी बात है तो मैं विष को हृदय तक आने ही नहीं दूंगा, मैं विष को कंठ में ही धारण कर लूंगा। तभी भगवान विष को कंठ में धारण किए, सुंदर नाम पड़ा, बोली नीलकंठ भगवान की। अब सारे देवी देवतागण देखे कि भोले बाबा विष को कंठ में धारण कर लिए, तो सभी स्तुति करने लगे और कहने लगे बाबा से, क्या